अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे चैनल पर। तो लास्ट टाइम 1 बजे तक जब हम वापस होटल आते हैं, मैं फ़्रेश होने चले जाता हूँ और 2 बजे तक सब रूम में बैठक लगाते हैं। मुझे भी फिर बुलावा आता है, वहाँ बैठकर पास्ट लाइफ और पॉइंट ऑफ व्यूज़ काफ़ी देर तक डिस्कस होते हैं और टूर पर ही न्यू इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाने की प्लानिंग शुरू हो जाती है। लेकिन वो बस सारे ख्वाब ही थे। उस सब से फ्री होकर तकरीबन मैं 4 बजे सोता हूँ और 7 बजे से पहले ही उठ जाता हूँ। कसम से जितना कम मैं इस टूर पर सोया हूँ ना, मुझे खुद भी यकीन नहीं आता था। और वही जागने की थकन मेरी शक्ल पर अब भरपूर आ चुकी थी, बुरी तरीके से। लेकिन फिर भी दिल खुश रहता था इन नज़ारों से। टूर पर जाना चीज़ ही ऐसी है भाई। खैर, मैं आगे के ब्लॉग में ये बात ज़रूर दिखाऊंगा कि मेरी नींद कितनी लोडेड हो चुकी थी। बाकी बात करें आज के पॉइंट्स की, तो आज हमें नारायण कागान जाना था। तो नाश्ता करके हम 9:30 बजे तक निकल जाते हैं। दो तीन लोगों को कैश चाहिए था, तो मैं तलाल जाते हैं एटीएम पर और उन्हीं लोगों के पैसों से उन्हीं को ज़बरदस्ती ईदी दिलवाई जाती है मुझसे। पैसे दो भाई पैसे दो। गिनती करो पहले, कितने? 3 4 5 6 7 8 9। कितने भाई? 10 हैं। आज जज्बा बहुत ज़्यादा था सब में, तो प्यारे प्यारे सॉन्ग्स गाने का सीन फुल ऑन था। 10:30 बजे तक हम अपने पहले पॉइंट पर पहुंचते हैं, किवाई वाटरफॉल। जहाँ पर महारत के साथ वाटरफॉल को पत्थरों से कंट्रोल करके इस तरह चारपाइयाँ रख दी थी कि वो बैठने और खाने पीने के लिए एक अच्छा पॉइंट बन चुका था। वो अलग बात है कि यहाँ के मेन्यू प्राइसेस देखकर इस बात का एहसास होता है कि यहाँ पर खाने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ठंडी हवा ही है जो इस पानी से निकल कर आ रही है। करीब से वाटरफॉल का नज़ारा करने के बाद सबको अपने अपने रील्स बनाने की सोचती है, जहाँ पहले आप करना पड़ता है। खाने के लिए तो मैंने तुम्हें बता दिया, हमारे लिए यहाँ कुछ था नहीं। हाँ, पीने के लिए भरपूर ठंडा ठंडा चश्मे का पानी। वैसे यहाँ के मेन्यू में ट्राउट फिश होती है, ठंडे पानी की मछली भी लोग कहते हैं वहाँ ना। पर चलो, हमें हवा के साथ साथ ठंडा ठंडा पानी और चेरी भी नसीब होती है। और बच्चों के लिए वही कॉटन कैंडी जिसे हम गुड़िया के बाल कहा करते थे। 11:15 तक हम यहाँ से 9-11 हो जाते हैं और फिर सोने की भरपूर कोशिश की जाती है, लेकिन मजाल थी कि नींद आ जाए रास्तों में मुझे। नहीं भाई, ये सारी एक दफ़ा ही आनी थी आगे। गंदी बर्फ है ये तो। अभी लेफ्ट में देखो। शीशा खोलो बच्ची। नहीं खुलेगा, अब छोड़ो। कागान से गुजरते वक्त फर्स्ट टाइम हमें इतनी करीब से बर्फ़ देखना नसीब होती है पूरे टूर में। तो एक्साइटमेंट जो सुबह में थी वो वापस आ जाती है। यूँ 2 बजे हम नारायण इंटर होते हैं, जिसे करीब से अगली दफ़ा दिखाऊंगा, इसलिए जुड़े रहना मेरे साथ। हाँ, बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो नारायण से आज हमें सैफुल मलूक जाना था, जिसके लिए हम पहुँचे 20 मिनट के अंदर अंदर नारायण के नेशनल फॉरेस्ट। यहाँ रुककर थोड़ी होशियारी और आगे जाने की तैयारी शुरू की जाती है।
फ्रेश वगैरह होना, जीप का बंदोबस्त करना, और मैं यूं ही मकई ले लेता हूँ कि कहीं रास्ते में बोर ना हो जाऊँ तो खाता रहूँ। और फिर तलाल और हुर अलग अलग जीप्स में जाकर बैठ जाते हैं और मुझे खैरियत की दुआएं देकर अलग जीप में बैठा देते हैं। और फिर सफ़र मेरा इतना अच्छा गुजरता है जिसका मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि रास्ते भले मुश्किल थे लेकिन दिलकशी की इंतहा थी। चढ़ाई के नज़ारे आंखों में चढ़ते जा रहे थे, साथ में थोड़ी थोड़ी मकई भी हम खाते जा रहे थे। सब कुछ इतना अच्छा था कि मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई रास्ते की। ये सब मेरे दोस्तों की बनाई हुई वीडियोज़ है, क्योंकि ना मुझे मौका मिल रहा था और ना मुझे ऐसा कुछ सूझ रहा था भाई। बहुत तेज से हो रहा है कच्चे रास्ते पर पूरे 45 मिनट्स के सफ़र के बाद नज़र आते हैं ग्लेशियर्स और झील सैफुल मलूक। अब उस झील तक पहुंचने के लिए हम में से कुछ पैदल नीचे उतरते हैं और कुछ घोड़े के ऊपर बैठकर। तो आपका भाई भी घोड़े के ऊपर ही बैठ कर के नीचे तक जाता है झील पर। तो पैदल जाना ना ऊपर वापस। वैसे तो चांदनी रात नहीं थी, पर था एक बदरिकाब घोड़ा, इसलिए वीडियो बनाते हुए कैमरा हिल रहा था मेरा थोड़ा, क्योंकि ये घोड़ा इतनी होशियारी कर रहा था, इसलिए मैंने इसको नाम दिया बदरिकाब। अब काफ़ी देर हम झील के किनारे बैठते हैं कि ऊपर से नीचे सब आ जाएंगे। हम तो घोड़े के ऊपर बैठकर आ गए थे, पर तलाल हुर का नामो निशान ही नहीं था। हमें वापस ऊपर ही जाना पड़ा उन्हें ढूंढने के लिए। तो फिर हमें ऊपर हुर मिलता है, सभी ऊपर थे अभी तक, उनके साथ दोबारा हम नीचे उतरते हैं और अब की दफ़ा पैदल। फिर से नीचे आने के बाद सीन ये था कि बोट में बैठकर हमें जाना था झील की दूसरी तरफ, जहाँ पर थी एक्चुअल में बर्फ़। वैसे मुझे पता नहीं था कि उस झील के दूसरे किनारे पर हम पैदल भी जा सकते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था शायद, वरना शायद हम पैदल ही जा रहे होते, क्योंकि उसका ज़्यादा मज़ा आता। खैर फिर भी हम कश्ती के अंदर बैठते हैं भाई। हमारी नज़र लग गई मेरी। तो इस पार आने के बाद अब मुझे तलाल की शक्ल देखना नसीब होती है। काफ़ी देर से नहीं देखी थी वैसे। इस बर्फ पर फिसलन इतनी ज़्यादा हो रही थी कि संभल कर और दूसरे को सहारे देकर चलना पड़ रहा था। ओके, ये देखो। पिक्चर बनवाने के लिए वैसे यहाँ स्नोमैन बनाया हुआ था, लेकिन उसके एक तो पैसे थे, दूसरा वो डॉगी वाला लुक दे रहा था। लेकिन यार यहाँ पर एक चीज़ अच्छी थी कि बर्फ़ की स्लाइड बनाई हुई थी। तो बस बहुत संभल कर चलने के बाद फाइनली मैंने भागने की तैयारी की और भागकर पहुँचा उस स्लाइड पर।
अब पीछे से नहीं आना मेरे यार, रोक मैं लूंगा 5 बजे इस जगह से वापस निकलना होता है और वापस जाते हुए जीप में भी हम अलग ही हो जाते हैं। एक सिंधी फैमिली के साथ बैठना होता है हमारा। टेक्निकली मेरे अलावा सारे ही सिंधी थे, लेकिन क्या शुगर लगाया था उन सिंधी अंकल ने, मज़ा आ गया था। जीप में एक तो जगह भी बहुत थी, मैं तो लेट कर ही आया था समझो। सैफुल मलूक जाते वक्त और आते वक्त सफ़र इतना कोई शानदार था कि सैफुल मलूक को आप छोड़ो, आप सिर्फ सफ़र को एंजॉय बहुत ज़्यादा करो। बहुत यादगार था मेरे लिए वो सफ़र और मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, इतना यादगार था मतलब। खैर, तो अब यहाँ से हमारा अगला पॉइंट है, अब हम यहाँ से जाएंगे बाटाकुंडी, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तब तक के लिए आपको अल्लाह हाफिज़।